1200 ईसा पूर्व राजा अहिबरन सिंह के समय बसाए गए शहर बुलंदशहर में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मोहित शुक्ला। सेरामिक सिटी बुलंदशहर में आपका स्वागत है। और आ गया चुनाव की इस कड़ी में हमारा काफिला पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। बुलंदशहर में आखिरकार क्या है सियासी समीकरण, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? क्या भोला सिंह पर एक बार फिर से यहाँ की जनता अपना भरोसा जताएगी या फिर किसी दूसरे चेहरे पर मुहर लगाएगी? तो आप देखते रहिए हमारे साथ। आ गया चुनाव और आ गया चुनाव की इस कड़ी में आज हम आपको दिखाने वाले हैं आखिरकार क्या है बुलंदशहर का सियासी समीकरण। तो चलिए मेरे साथ। बुलंदशहर के ऐसे तो कई सारे मुद्दे हैं, चाहे रोजगार की बात हो, चिकित्सा की बात हो, दवाई की हो, पढ़ाई की हो, कई सारे ऐसे जमीनी मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ की जनता खुश है, नाराज है। मिले जुले यहाँ पर सियासी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जनता जनार्दन के बीच में हम पहुंचे हैं और लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये सेरामिक सिटी है। ये सिटी ऐसी सिटी है जहां का खुर्जा एक ऐसा क्षेत्र है जहां सेरामिक की चीजें विश्व प्रसिद्ध हैं। आखिरकार यहां पर कितना रोजगार मिला, शिक्षा के मुहाने पर कितने नंबर मिले, शिक्षा को लेकर लोग क्या सोचते हैं, कॉलेज बने नहीं बने, आउटर रिंग रोड का क्या हुआ, कई सारे सवालों के जवाब लेने के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, खैर मकदम है। मुझे एक बात बताइए, खुर्जा के अंदर अगर हम जाने तो सेरामिक सिटी के नाम से जानते हैं। बुलंदशहर की अपनी एक पहचान है। 1200 साल पहले ये ईसा पूर्व ये शहर बसाया गया था। आज किस माहौल में है? आज बहुत ही दर्दनाक माहौल में है। खुर्जा का उद्योग अपना दम तोड़ रहा है। जो वहाँ वायदा किया गया था कि उनको गैस का पर्याप्त सप्लाई होगी, आज खुर्जा का ये आलम है कि जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद होने की कगार पर हैं। बुलंदशहर से जो वायदे किए गए थे, रिंग रोड, वो अधूरा पड़ा है। नितिन गडकरी कह के गए थे कि आप पैसे मांग के जाओ, मैं दिए जाऊंगा। चवन्नी उन्होंने भेजी नहीं। नरेंद्र मोदी जी वादा करके गए थे कि आम उत्पादक क्षेत्र है ये, यहाँ आम से आधारित, आम पर आधारित हमको यहाँ उद्योग लगाएंगे, रोजगार मिलेगा, वो भी नहीं मिला। आम की मिठास खत्म हो रही है, खट्टे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा लग रहे हैं। और हम तो बहुत ही बस दर्दनाक स्थिति में है। पूछिएगा ना, यहाँ एनसीआर का हिस्सा जरूर है हम। लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का आप हिस्सा हो, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। हम 75 किलोमीटर की दूरी पर हैं दिल्ली से। दारूहेड़ा 75 किलोमीटर की दूरी पर है। दारूहेड़ा का विकास देख लीजिए और हमारे बुलंदशहर का विकास देख लीजिए। कैसे दारूखेड़ा का चल के अपने पास पहुंचा था, या फिर विकास और दारूखेड़ा के बीच की दूरी थी कैसे सिमटी जो बुलंदशहर की नहीं हो पाई? देखिए, हरियाणा की जो सरकारें नहीं, चाहे वो बीजेपी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे दूसरी सरकारें रही हो, उन्हें विकास पर, वहाँ लोकल मुद्दों पर ध्यान दिया। हमारे यहाँ जाति में, धर्म में इसको राजनीति को बांट दिया मोदी हुकूमत ने। और डबल इंजन की मैं बात करूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो लोकसभा की अगर बात करें तो फिर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। डबल इंजन कैसा चल रहा है? जी कुछ खास नहीं है। क्या सरकार तो क्या डबल जो इंजन है उसे एनर्जी नहीं मिल पा रही है? कोयला खत्म हो गया है, डीजल खत्म हो गया, क्या है? इंजन क्यों नहीं रफ्तार पकड़ पा रहा है? जी ये तो वही बताएंगे, क्या नहीं आपके मन में क्या है? चलिए आप अपने मन की बात बताइए। सुनते हैं मन की बात? जी आपका बदलाव चाहते हैं। मन की बात सुनते हैं जी। कितनी बार सुना है? मन की बात अपने मन की बात सुनते हैं तो आपके मन में क्या? चलिए हाँ जी हाँ जी। चलिए, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, आपने कहा कि स्थिति है काफी दर्दनाक है, तो स्थिति अभी कैसी है और दर्दनाक कैसे है ये भी बताइए। स्थिति यहाँ बहुत भयंकर है जी। आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, रोजगार के क्षेत्र में ले लीजिए, और आपका स्वास्थ्य है। हमारे यहाँ जिला अस्पताल है, उसमें ना तो कोई जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें ना कोई चिकित्सक है, ना ही दवाइयों का इतना अच्छा वहाँ प्रबंध है। और फिजिशियन भी नहीं है, वहाँ एक फिजिशियन है और बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाती है। दूसरा ये कि जो भोला सिंह 10 साल से सांसद हैं, उन्होंने जो वादे किए थे वो उस पर खरे नहीं उतरे हैं। तो वादे तो रह गए आधे। मुझे एक बात बताइए, आपने कार्डिक की बात करी, कार्डियोलॉजी के डॉक्टर की बात करी, तो दिल अगर सही से धड़केगा तभी तो कुछ हुकूमत के लिए आप कर पाएंगे और तभी तो एक सही सरकार चुन पाएंगे। अभी दिल कैसा धड़क रहा है? धड़क रहा है, दिल तो बिल्कुल धड़क रहा है, लेकिन समस्या ये है कि सरकार को नजर नहीं आ रहा है। अब दिल तो अंदर की चीज है, कैसे नजर आएगा? आना चाहिए। जब मोदी जी सब कुछ अंतर्यामी है तो उन्हें देखना चाहिए जनता की। नहीं कि दिल चीर के देख, तेरा ही नाम लिखा है। किसका नाम लिखा है इसमें? इसमें शिवराम वाल्मीकि। वाह, क्या बात है। मतलब इंडिया गठबंधन पर आपने मोहर लगा? बिल्कुल। राहुल गांधी। राहुल गांधी। ऐसा क्यों? ये मतलब ये प्रेम कहाँ से जागा? प्रेम ये जो जागा है वो इनकी जो नीति है, जो झूठ बोल रहे हैं मोदी जी, इनके जो सांसद है वो झूठ बोल रहे हैं, अपने वादों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, वहां से उन्होंने देख रहे हैं, तो इसलिए हमें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित जाटव है। अच्छा अमित जी, एक बात बताइए, अब आपने नीत की बात कर दी है तो फिर नियत की बात इधर से करते हैं। ये बात बताइए कि भोला सिंह की बात करें हम, या फिर वाल्मीकि क्या नाम साहब की बात करें, और या फिर हम आपके दूसरे प्रत्याशियों की बात करें। आपको ये बताइए कि 6 प्रत्याशी इस बार यहाँ पर चुनावी मैदान में है, आपको क्या लग रहा है, किसकी यहाँ पकड़ है, कौन मजबूत है? जनता जनार्दन के दिल में क्या है? तो जनता के दिल में तो ये है
कि राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ आ गई आंधी राहुल गांधी। हाँ अभी तो वैसे टाइम है, अभी अप्रैल में इतनी जल्दी आंधी आती नहीं है। आती नहीं है। आ गई आ गई है। आ गई। तो इसीलिए आपने लगाया कि इस बार आंधी में सब उड़ जाएगा। हाँ तो फिर अब का फूल हाँ। धूल में उड़ जाएगा, जूती से चढ़ाना पड़ेगा, चढ़ जाएगा। नहीं तो इतनी ये नफरत आखिरकार ये तल्खी कहाँ से आई? ये यहाँ से आई जी, इन्होंने कहा था किसानों की आय दूनी करेंगे। जी हुई 3 साल पहले सरसों 8,000 रुपए क्विंटल थी जी। और 3 साल में घटा के वो 4800 पे जाती। कुछ जगह तो 6500 रुपए भी बिकी है, ऐसा सुनने में आया। 6470 रुपए का रेट। 4800 बिक रही है, हमें तो अपनी का पता है। पीली वाली काली वाली? काली वाली भी और पीली वाली भी 200 रुपए उस पर चढ़ रहे हैं बस। 200 रुपए चल रहे हैं। हाँ बस। तो इस बार सोच लिया है कि इंडिया गठबंधन? अच्छा जी, उधर गन्ने का पेमेंट बढ़िया नहीं इनका। पर वो तो कह रहे हैं कि एफआरपी बढ़ाने की बात कही थी, हालांकि उत्तर प्रदेश में उसका कोई ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं। 25 रुपए बढ़ा भी दिए, लेकिन ऑलरेडी आपको 370 का रेट यूपी में मिल रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, आर होगा, पार होगा, चमत्कार होगा, क्या होगा बुलंदशहर में? चमत्कार होगा। कैसे होगा? राहुल गांधी। कैसे होगा वही पूछ रहे हैं। हाँ, ये होगा कि इनके झूठे जो वादे अब तक रहे, जी अब ये कितनी बार झूठ बोल करके जो जनता को ठगेंगे। ठगाई में नहीं आ सकते अब, जी। क्योंकि इन्होंने जब भी वादा किया ये केवल झूठ का वादा है, झूठ की वाली सरकार है और झूठ बन करके गद्दे पकड़ के बैठ गए और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके इन्होंने जनता को भटकाया है। ठगाई में तो नहीं आ सकते, पर मिठाई में आ सकते हैं। 10 साल से लोग यहाँ के कह रहे हैं कि मीठी मीठी आपको गोली दी गई, लॉलीपॉप दिया गया। क्या सच्चाई है इसमें? हाँ बिल्कुल, लॉलीपॉप दिया गया और ये जब झूठे वादे सारे करे गए, युवाओं को बिल्कुल पट कर दिया, युवा रोजगार नहीं मिला, महंगाई से जूझ रहा है, हिंदू मुस्लिम में जो इनको भटका करके और हमारे से जो है सब कुछ छीन लिया इन्होंने। आप कह रहे हैं युवाओं को पट कर दिया, लेकिन युवा भी इस बार धोबी पे छाड़ देने के लिए तैयार है। किसको चित करेंगे? को तैयार है, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, देंगे ना इस बार? खड़े हैं, तैयार खड़े हैं। पर रामपुर में तो हमने सुनने को आया था कि घरों में भी वोट बढ़ गया। जो शौहर थे वो कहीं वोट और देके आए और घर में वोट फिर बीजेपी को चला गया। ये इस बार तो नहीं होगा ऐसा? वो सब लाठी पाटी लगा करके, डंडा लगा करके सरकार ने पीट पाट करके किया था सारा। और जोर जुल्म की टक्कर पर वोट हमारा नारा है। जी हर बिल्कुल टक्कर भी होगी और जोर जुल्म की टक्कर पे खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? हिंदू मुसलमान एक हो गया है, भाई बन गया, आपस गया। में कोई दिक्कत नहीं। नफरत की बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। शटर उठा तो नहीं उठा था? नहीं साहब, क्या क्या उठा ये तो देख लो। जी जब मैं भोला सिंह जी की बात कर रहा हूँ, जी सांसद जी से डिबेट में पिछले बार भी हम लोग गांव से हम देहाती हैं, जी तो हमने कहा था साहब रेलवे का जो तुमने वादा किया था जी। कि बुलंदशहर से हम दिल्ली जोड़ेंगे, जी। मगर आज तक 10 साल हो गई, भोला जी ने उस ट्रैक को नहीं जोड़ पाए। जब 64 किलोमीटर की लंबाई है, आंकड़ों में हम जाएं 64 किलोमीटर का बिछ नहीं पाया ट्रैक। नहीं साहब, क्या पटरियां महंगी थी या फिर दूरी ज्यादा हो गई? देखो ऐसा है, मोदी जी का जो मामला जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी है। वही जुमलेबाजी हमारे भोला जी ने की। जी। मैं तो भाजपा के सांसद जी से पूछना चाहता हूँ, सांसद जी अगर आपके जो सांसद क्षेत्र है, जी। आप 10 साल सांसद रहे हो, जी मैं उनसे 2 गांव के नाम पूछूंगा, अगर उनका रास्ता ही बता दें जी। तो वो कहाँ से जाता है रास्ता उन गांव के लिए, अच्छा, उन्हें यही पता नहीं है। कौन कौन सी ऐसी चीजें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है केंद्र सरकार की आपको प्रभावित करती हो? कोई अच्छी नीतियां हो, चाहे वो राशन हो, भाषण हो, कुछ तो अच्छा लगता होगा। ज्यादा हमें ये लगती है कि 14 सब ये सरकार आई थी ना, तो हमारे चाचा ये पैदा हुए थे। अच्छा। पहली तो बात वो अच्छी लगती है। तो आजादी मिली थी आपको उसके बाद? आजादी मिली नहीं, पैदा ही जब हुए हैं। अच्छा। हाँ, ये शर्मा जी हमारे पैदा जब हुए थे, और उसके बाद में ये जितनी जनता है सब 14 में पैदा हुई है। उससे पहले तो कुछ है ही नहीं, हम सब नंगे घूमते थे, कपड़ा भी नहीं थे, और हमारे पास ना धर्म की कोई चीज थी, ना मजहब की कोई चीज थी, ना मस्जिद थी, ना मंदिर था। भगवान राम का मैं वंशज हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुजात अली राघवंशी है। क्या बात है, देखिए आप राघवंशी साहब हैं और बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं, तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक कटाक्ष भी है। कटाक्ष इसलिए है क्योंकि 10 साल बीत चुके हैं। इनका कहना है कि भोला सिंह काफी भोले हैं, इनके मन की बात सुन लेते हैं, अपने मन की बात कहते नहीं है। अब आखिरकार महिलाओं के मन में क्या है? नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समिता सिंह है। समिता जी, एक बात बताइए, महिला सुरक्षा की बात होती है तो फिर ये कहा जाता है कि यूपी में गोलियां धाएं धाएं धाएं, मुंह से पुलिस आवाज निकाल देती है। तो अभी महिलाओं के दिल में क्या है? सुरक्षित महसूस कर रही हैं या सब कुछ धाएं 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 है? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि महिलाओं के लिए धाएं धाएं हैं। महिलाओं से ज्यादा सुरक्षित तो इस देश में गाय हैं। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। और ये बताइए कि जो दलित पिछड़ा समाज है, वो संविधान के द्वारा चलो वो अपना हक मांग रहे हैं, ये संविधान खत्म करने की बात करते हैं और इनको वोट और देंगी महिला। ये बताइए अब कहाँ से देंगे, किस मुद्दे पे देंगे इनके? इन्होंने महिलाओं के लिए क्या करा है? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। ये कहाँ से बात आपके मन में आई कि संविधान खत्म हो जाएगा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या फिर डायरेक्ट सुन के कहीं से आई? नहीं, सुन के नहीं, आप देखो पूरे उसमें चल रहा है, आप भारत में चल रहा है।
इनकी रणनीति यही बनी हुई है कि जैसे ही सरकार आती है संविधान खत्म करने, सबसे पहले संविधान खत्म करेंगे ये। अच्छा चलिए, इन्होंने बताओ कि दलित महिलाओं के लिए क्या करा है इन्होंने। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एससी रिजर्व ये सीट है और ये कहा जाता है कि एससी समाज जब वोट करता है तो एक मुश्त करता है, एक तरफ करता है। और आप एक बात समझ लीजिए, चाहे 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, बसपा के कैंडिडेट को भी यहाँ से जबरदस्त वोट मिला था और उसका नतीजा ये हुआ कि बसपा वाले एकदम फुल टॉर में हैं। मुझे बातें बताइए, मन में इस बार क्या है, क्या होगा, मन में लड्डू फूट रहे हैं, क्या करेंगी? नहीं, मन में लड्डू फूट रहे हैं। देखो जो हम जहाँ हमें अपना फायदा दिखेगा वहाँ हम वोट और सपोर्ट दोनों देंगे। फायदा कैसा देख रही हैं? मतलब महिलाओं को सुरक्षित रखना। महिला सुरक्षित नहीं है। अभी मणिपुर में देखिए बिल्कुल निर्वस्त्र घुमाया था महिलाओं को, कहाँ थी भाजपा जब। अच्छा चलिए, आप मणिपुर तक पहुंच गई, काफी ज्यादा दूर है। अब हाँ बिल्कुल, महिलाओं के सम्मान की बात है। जब बुलंदशहर में आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? इस बार देखो पीडीए गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ है जी। पीडीए में आप किसको किसको गिनती हैं, कौन कौन आता है? पीडीए में तो सभी हैं। देखो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है? पीडीए का मतलब यही है कि सब समाज को लेके चलना, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, और इसमें एक और जोड़ देना चाहिए पीडीएमए यानी कि महिलाएं। और क्योंकि महिला इस देश की आधी आबादी है और जब आधी आबादी वोट करती है, महिलाओं का तो सबसे पहले अधिकार है हर चीज में। सविता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं का ही अधिकार है। और ये अधिकार इतना बढ़िया है कि जब नोटबंदी हुई थी तो रसोई में दाल के डब्बों के अंदर से जो पैसे निकल रहे थे वो सबसे बढ़िया महिलाओं ने ही निकाल के दिए। और यही वजह है कि जो महिला देश चला सकती है वो घर भी बहुत अच्छे से चला सकती है। और आप ये बात समझ लीजिए कि उन नेताओं को ये समझना चाहिए कि वो आपको बहुत अच्छे से चला सकती है। अब आपके पास आते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी चंद्रपाल सिंह है। अच्छा, सीपी सिंह साहब एक बात बताइए, इस बार क्या है आपके दिल में? हमारे दिल में, देश में जो है, हमने बहुत दे लिया भाजपा को वोट, अब की बार नहीं देंगे। अब की बार नो भाजपा सरकार, ऐसा क्यों भाई? भाजपा झूठ बोल बोल के इन्होंने सब ठग लिया। क्या ठगा, क्या क्या ठगा? बराबर किसान तबाह बर्बाद कर दिया, मजदूर तबाह है, इंसानियत तार तार करके फिर भी इन्होंने देश का बुरा ही हाल कर दिया। हम लोगों को ये पार्टी, ये सरकार ये चाहिए। मतलब इस बार फ्यूज उड़ा देंगे? फ्यूज उड़ाएंगे पूरा। तो फिर लाइट कैसे जलेगी, कमल का फूल कैसे खिल पाएगा? कमल का फूल की जरूरत नहीं है अब। मतलब कमल का फूल जाना भूल, आपके मन में क्या है? हमें रोजगार की जरूरत, परिवर्तन आएगा। मन्नू भैया सोच रहे हैं आप? और सोचने से ज्यादा जरा एक बार सुन लीजिए और समझ लीजिए कि इस बार यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है। अच्छा एक बात बताइए, अगर भोला जी को रिप्लेस कर दिया जाता, नया कैंडिडेट आता, तो कुछ करते आप? मन में विचार लाते? विचार क्या था सर, 10 साल में जब भोला साहब ने कुछ ना किया तो आगे को किसी और। हम जवान से रहे हैं, कितने साल उम्र है आपको? 36 सर। क्या बात है, ये देखिए 36 साल की उम्र में भी आपने 26 साल के अगर लगेंगे तो फिर देश भी ऐसा ही यंग और जवान एनर्जेटिक दिखना चाहिए और बुलंदशहर भी ऐसे ही विकास के मामले में एकदम जवान दिखना चाहिए। अब एक बात बताइए, क्या है, क्या है? उम्मीद थी सर मोदी साहब हमारे कुछ करेंगे, सांसद साहब हमारे कुछ करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं जितनी होप थी हमारी उन लोगों के साथ। देखिए हमने किसानों की बात सुन ली, महिलाओं की बात सुन ली, अब हम कुछ सफेद बाल वालों के पास पहुंचते हैं। क्योंकि अरे सर भागे मत, पीछे पीछे आप भागेंगे तो देश का विकास भी ऐसे पीछे छिपेगा। आप बुजुर्ग हैं, आपका सम्मान है। पहले मुझे एक बात बताइए, इस देश का बुजुर्ग मतदाता क्या सोच रहा है? मतदाता ये सोच रहा है कि कैसे इनसे जान बच जाए हमारी। बात है भाई, नाराजगी बहुत ज्यादा है। समिता जी उधर नाराजगी दिखा रही हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि हमारी सरसों का दाम सही से नहीं मिल पा रहा है। फिर अब सरसों की बात हो, परसों की बात हो, कल की बात हो, फिर आज की भी बात हो। आज क्या है बुलंदशहर में? क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा, 6 दिन की बात है। जुगलेबाजी से अलावा और कोई बात नहीं है। परिवर्तन करना है क्योंकि सारे युवाओं की जिंदगी खराब है। ये रोज पर्चा लीक करते हैं। जीएसटी ले लीजिए, सिलेंडर के रेट ले लीजिए, पेट्रोल पर इतना हाई फाई है कि गरीब आदमी परेशान है। मजदूर आता है 500 रुपए की झाड़ी कमाकर, उसका सब बेकार हो जाता है और वो आखिरकार कैसे जिए? इस बार गठबंधन आएंगे, राहुल गांधी की आंधी है। अच्छा, राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि युवा पूरे टाइम तो रील देखता रहता है, वो खुद ही बर्बाद है। नई रील नहीं देख रहा, वो काफी नॉलेज भी हासिल कर रहा है रील देखकर। और दूसरी बात है कि आपके परिवर्तन राहुल गांधी की जो गारंटी है उससे काफी लाभ मिला है। रील देख के क्या फील हो रहा है? रील क्या सर, आप रील दिखाओगे, बाकी चीज हमें ट्रेलर भी दिखा देंगे, हम तो ट्रेलर भी दिखा देंगे। रील देख के क्या फील हो रहा है? आप दिखाओगे तो जब ही देश आगे बढ़ पाएगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। युवा सब बेकार हो जाएंगे। और देख लिया हमने सब लहर भाजपा की, कुछ नहीं है। सीधे अब राहुल गांधी आएंगे और देश को संभालेंगे। राहुल गांधी आएंगे, आंधी लाएंगे, बुलंदशहर वाले यही कह रहे हैं। कई सारे लोगों से हमारी बात हो रही है और कुछ और लोगों के पास हम चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। स्वाद आ रहा है आइसक्रीम का? कहाँ भाग रहे हो? क्या बात है, 2 in 1 खा रहे हो? मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। देखिए ऊपर से ये नारंगी है, अंदर से मामला एकदम सफेद है। दिल आपका एकदम व्हाइट दिख रहा है। ये बताइए इस बार क्या करने वाले हैं? या 2 in 1 का मामला चलेगा? नहीं, 2 in 1 का मामला चलेगा। सिंगल शॉट खेल रहे हैं? बिल्कुल। क्या होगा इस बार?
बस वही जो होना था। अरे होना तो बहुत कुछ था, होना आपको नौकरी भी मिलनी है, रोजगार भी मिलना है, कल को शादी भी होगी, फिर आप ससुराल भी जाएंगे, वहाँ स्वागत भी होगा, और हो सकता है स्वागत में ऐसी डबल वाली आइसक्रीम फिर से मिल जाए। तो क्या होगा इस बार? बीजेपी। बीजेपी। क्या बात है, देखो मन्नू भैया ढूंढ ढांड के आखिरकार हमने एक आदमी ऐसा ढूंढ लिया जिसके, और यही वजह है कि प्रेम भी इनका एकदम नारंगी आइसक्रीम से है। क्या बात है, हर तरफ भगवा भगवा। क्या अच्छा, कई सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार नहीं, बीजेपी नहीं, बीजेपी ने ये नहीं करा, वो नहीं करा। कुछ तो करा होगा जो मन में इस बार बीजेपी के लिए है। क्यों नहीं किया है? क्या क्या करा? काफी हद तक किया है। क्या क्या करा? प्रशासन टाइट है। टाइट है? बिल्कुल। कैसे ऐसे करके टाइट है? बहुत कैसे ज्यादा टाइट है। क्या क्या हुआ टाइट में? गुंडागर्दी खत्म है। खत्म है? गोलियां नहीं चल रही हैं? बिल्कुल। भाग रहे हैं, लड़ने हो रहे हैं? बिल्कुल। और क्या हो रहा है? बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा ठीक है, हमारे साथ कुछ साइकिल वाले भी हैं, साइकिल पे हाथ रखे हुए। साइकिल अपनी है या फिर किराए की है? तो एक बात बताइए, इस बार यूपी में क्या होगा साइकिल का हाल? योगी जिंदाबाद, वो आने वाले हैं, और कोई क्या होना। जैसे ही हम इधर थोड़ी इस साइड की तरफ बढ़े, भले ही हाथ इनका साइकिल पर है, लेकिन साइकिल मन में नहीं है। क्या है ये भैया, एक दोहा सुना दूं? बिल्कुल सुना दीजिए। शीशे के मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, इन पत्थरों की आंख में जल क्यों नहीं होता, हर झील में लहरें, हर झील में पानी, फिर सबके नसीब में कमल क्यों नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए कमल की बात आई है और कमल इस बार खिलेगा। सारे लोगों के साथ चल रहे हैं, कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं। और आप देखिए ये बुलंदशहर के हम जिस पार्क में खड़े हैं, वहां पर कई सारे लोग हैं। उन्होंने शिक्षा की बात कही, रोजगार की बात कही, दवाई की बात की, फसलों की बात की, एमएसपी की बात कही। कई सारी ऐसे चीज हैं, कई सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर हमने चर्चा की। अब बात यह है आखिरकार जनता जनार्दन के दिल में क्या है? क्या भोला सिंह के नाम पर एक बार फिर से यहाँ की जनता मोहर लगाती है? क्या एक बार फिर से इनको संसद भेजती है, या फिर इस बार गठबंधन की सरकार बनती है? बुलंदशहर में कई सारे और सियासी समीकरण हैं जहां हम आपको अपने कैमरा पर्सन मन्नू के साथ लेकर चलेंगे और दिखाएंगे आखिरकार बुलंदशहर में चल क्या रहा है, पक क्या रहा है। क्योंकि आम का शहर है, जितना मीठा है उतने ही ज्यादा ये राजस्व देने वाला शहर है। अब जब बुलंदशहर भारत एक्सप्रेस का काफिला पहुंच ही गया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जमीनी हालात से आपको रूबरू कराएं। और ये देखिए अंसारी चौराहे पर हमारी मौजूदगी है। यहाँ लोग खाने पीने के लिए आते हैं और अक्सर यहाँ का ये सबसे फेमस मार्केट है। भाई क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। भाई एक बात बताइए, क्या होगा, आपको क्या लग रहा है इस बार बुलंदशहर में क्या होगा, कौन जीतेगा? बीजेपी आनी है सर। बीजेपी आनी है? ऐसे मुस्कुरा के बता रहे हैं, इसके पीछे कोई तो वजह होगी। क्या वजह है सर? आप ही देख रहे हो, कारण देख रहे हो। योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। भोला जी ने कुछ अच्छा किया है? बहुत अच्छा करा है यहाँ के लिए। क्या अच्छा किया है? अच्छा करा है। तो देखिए कई सारी मिली जुली प्रतिक्रियाएं यहाँ पर मिल रही हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ बीजेपी मोदी योगी जी के काम को सराह रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की लहर है, इंडिया गठबंधन को जीतना चाहिए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सौम्या बंसल। सौम्या जी बंसल। अच्छा बंसल साहब क्या पहुंचे हुए? अच्छा एक बात बताइए सौम्या जी, मिठाई लेने आप जा रही हैं, यहाँ की बुलंदशहर की फिजा आप क्या कह रही है? फिजा इस बार मिठास लहर किसकी है? कौन जीतेगा इस बार यहाँ से? ऐसे मत बताओ, सौम्या जी को सही कह रहे हैं, मोदी ही जीतेंगे। मोदी जीतेंगे? लगा देंगी मोहर इस बार मोदी जी के नाम पे? नहीं लगाएंगे तो भोला जी को भूल जाएंगी, फिर क्या होगा भोला जी का? मोदी जी के नाम पे जिताएंगी या फिर भोला जी के काम पे जिताएंगी? दोनों बातों पे। भैया हम यहाँ के नहीं हैं, हम जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ बन रहा है वहाँ के हैं। कोई बात नहीं, तो हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे और देश के लिए। और दूसरा कोई नेता बता दीजिए कोई हो तो। यहाँ रिश्तेदारी में आए थे? यहाँ तो खरीदारी करने आए थे। अच्छा खरीदारी करने आए थे। तो एक बात बताइए, जेवर से बुलंदशहर की दूरी तो कोई ज्यादा है नहीं, क्योंकि दिल्ली 64 किलोमीटर दूर है। तो अब आप ये बताइए, बुलंदशहर, डिबाई, अनूप शहर, शिकारपुर, जेवर, क्या चल रहा है यहाँ पे? सब जगह मोदी जी चल रहा है। मोदी चल रहे हैं? हाँ बताइए। देखिए लड़का को कितना स्मार्ट, दन फोटो खींच रहा है। खींचने अच्छी बात है। तो छोटू मोदी जी पसंद है या मोदी जी पसंद है? बात खत्म हो के कह दिया, इस बार मोहर लगेगी तो कमल छाप होगा, सब कुछ एकदम मामला। अम्मा क्या नाम है आपका? उर्मिला। उर्मिला जी एक बात बताइए, मिठाई खरीद ली क्या? फिर आइसक्रीम खाई है? हाँ जी। मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है? हाँ खूब बढ़िया। क्या होगा बुलंदशहर में? क्या होगा? कौन जीतेगा? मोदी। मोदी जी। तो क्या बात है। छोटू इधर आओ, एक बात बताओ, पहले एक प्रॉमिस करो कि आइसक्रीम तुम्हारी गिरेगी नहीं। अरे नहीं गिरेगी। नहीं गिरेगी? हाँ। अच्छा एक बार बात बताइए, इस बार वोट कहाँ गिरेगी, कौन जीत रहा है इस बार? मोदी सरकार। आपकी बार मोदी सरकार? हाँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? मोदी जी ने क्या क्या करा है? मोदी सरकार का सिक्का चलता है। कैसे चल रहा है? ऐसे करके चल रहा है या ऐसे करके चल रहा है? ऐसे। क्या एक बार दिखाओ कैसे चल रहा है? मन्नू भैया दिखाओ, सामने खड़े, कैसे चल रहा है? ऐसे। ऐसे करके चल रहा है, मतलब कॉइन उछलेगा, टॉस होगा और मोदी जी का सिक्का गिरेगा। और कौन जीतेगा? मोदी जी। दोनों साइड पे मोदी जी का ही तो नाम लिखे है।
क्या बात है, क्या नाम है आपका? बहुत बढ़िया है। अदम्य प्रताप। क्या बात है, एकदम अदम्य प्रताप ने एकदम अदम्य साहस की बात कही है और दिल में जो था वो एकदम आपको दिखा दिया है। तो मेरे साथ कुछ और बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं, बाजार जाके क्या खरीदारी होगी आज? घर का सामान ही खरीदना था। अच्छा एक बात बताइए, घर का सामान खरीदने जा रहे हैं, इसका मतलब घर में राशन पानी होना चाहिए। तो घर का राशन पानी दुकानदारी सब कुछ सही से चल रही है या फिर महंगाई ने सब कुछ रोक लिया है? यही सही चल रहा है। सही चल रहा है। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? ऐसी बुलंदशहर से। अच्छा बुलंदशहर से हैं। मुझे एक बात बताइए, 5-5 विधानसभा वाला शहर, 18 लाख की यहाँ पर वोटिंग, 2 बार से आपने भोला जी को जिता दिया, इस बार क्या होगा? भोला सिंह को जिताएंगे। फिर से जिताएंगे? कुछ लोग थे वो कह रहे हैं कि नाराजगी भोला सिंह से है, मोदी जी से नहीं है। तो भोला सिंह से है या फिर मोदी जी से, या सब कुछ ऑल इज वेल? ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। अच्छा तो देखिए कई सारे और लोग हैं, उनसे भी हम आपकी बात कराते हैं। कुछ और लोग हैं। एक बात बताइए भैया, अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ है, पीछे वाले भाई को भी एक हेलमेट पहनाना चाहिए। कहाँ है हेलमेट? भैया चलिए कोई बात नहीं, गुस्ताखी माफ हो गई आपकी। भाई की सुरक्षा बहुत जरूरी है। क्या होगा इस बार बुलंदशहर में? इस बार बुलंदशहर में जी कुछ नहीं बता सकते। कौन जीतेगा ये बताओ? देखो जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ में। ऊपर वाले से पूछा है कुछ मन में हो? देखिए जाम लगा, जल्दी बताओ। नहीं, हमारे वोट तो उसकी है साइकिल की। ये कई सारी चीजें ऐसी हैं, ये रफ्तार पकड़ रहे हैं। खुश हैं भोला जी से? ना खुश तो ना है, काम तो इतना ना करो, पर हाँ शायद बीजेपी जीतेगी। खुश नहीं है वो। भोला जी को लेकर क्या सोच रहे हैं? मतलब अगर उम्मीदवार भोला सिंह रहेंगे तो आपको लगता है सही से निकाल लेंगे या फिर कुछ और कुछ बदली होनी चाहिए थी? क्योंकि अब तो वैसे हो नहीं सकती, 6 दिन रह गए हैं। हाँ बदली तो नहीं होगी, पर होनी चाहिए थी। भोला सिंह का जो काम रहा है पिछले, इतना ठीक नहीं रहा। अम्मा क्या नाम है आपका? देखा है। रेखा जी। रेखा जी इस बार ये बात बताइए, यहाँ का वोटर कौन सी रेखा खींचेगा? उस रेखा से पार कौन जाएगा, उस पार कौन रह जाएगा? यहाँ मोदी होगी यही जी अब तो। डब्बा एकदम आपका टन चमका रहा है, आज ही लिया है? हाँ अभी लेके आए। तो डब्बे की चमक और रोडों की चमक एकदम बिल्कुल एक जैसी है। एकदम रोडें यहाँ की ऐसी बढ़िया चमचमा रही हैं या फिर सड़कों पे गड्ढे हैं? गड्ढे फड्डे ना सही है, देख लो ये देखो कैसे गड्ढे हो रहे हैं। गड्ढे हैं? हाँ। देखिए कई सारे। अच्छा एक बात बताइए, इस बार आपके इशू क्या है? क्या आपको लगता है कि कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे सबसे पहले तो बेरोजगारी को एक सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत है और खेल के क्षेत्र में भी काफी कम विकास है। स्टेडियम जाके देखो बुलंदशहर को, बिल्कुल दीवार भी टूटी हुई है, उनकी कोई सुविधा नहीं है किसी खिलाड़ी के लिए। और बेरोजगारी तो फैली हुई है बहुत, और मुद्दे कई हैं। देखिए आप लगातार जी लगातार मुद्दा बना हुआ है। अब दिन पे प्रभावित आपको कर रहे हो, रोजगार कर रहे हो? हाँ, ये 2 चीजों से हमें जूझना पड़ रहा है बहुत। यही है जी। साफ तौर पर आप देखिए जनता जनार्दन से लगातार हम पूछ रहे हैं, हमारे सवाल उनके जवाब कई सारी चीजों को खोल रहे हैं। लगातार परत दर परत हम एक एक शहर में जा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस का काफिला ये दिखाने की आपको कोशिश कर रहा है, हमारी पूरी टीवी आपको दिखाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार हर एक जिले में क्या चल रहा है। और क्योंकि देखिए हमेशा से ये कहा जाता है कि संसद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान होना है। मतदान से पहले हमारी मौजूदगी आज बुलंदशहर में थी। इसके बाद हम एक नई लोकसभा में चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाह रही है। फिलहाल आज के लिए इस पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।